जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर। दोस्तों आज का यह वीडियो हम लोग का मैथ का प्रैक्टिस सेट का तीसरा लेक्चर है, जिसमें मैं आप सभी को मैथ के परसेंटेज चैप्टर पर बेस्ड टॉप 10 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा कि कैसे आप एग्जाम पीरियड में क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप रेलवे ग्रुप डी, एसएससी पुलिस या वनडे एग्ज़ाम्स की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो केवल और केवल आप सभी के लिए है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं उन्हीं टाइप्स के क्वेश्चन को बताऊंगा जो एग्ज़ाम में 100% आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लगातार देखिएगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। सो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 35% प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए। हमारा ऑप्शन ए है 7/20, बी है 3.5, सी है √7/20, डी है 5/20। तो दोस्तों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि वह संख्या गुणा करने वाला x है। तो हमें क्या करना है, सीधे x का हमें 35% निकाल देना है। तो मैं x गुणे 35/100 करेंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 × 35, 5 × 100, तो हमारा आ गया 7/20 × x। यानी कि दोस्तों वह संख्या को गुणा करने वाली संख्या जो है 7/20 है, जिसमें उस संख्या में गुणा करने पर हमारा इस संख्या का 35% प्राप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन ए 7/20 सही है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार का खर्च न बढ़े। आपका ऑप्शन ए है 27 सही 4/7%, बी है 28 सही 4/7%, सी है 29 सही 4/7%, डी है 30 सही 4/7%। तो दोस्तों ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा ट्रिक से आपको मैंने पूरा मेथड समझाया था। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वह वीडियो प्लीज़ ज़रूर वॉच कीजिएगा, तभी आपको यह लेक्चर समझ में आ सकेगा। क्योंकि मैंने दोस्तों उस वीडियो में छोटे छोटे यूनिक ट्रिक्स बताए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ओके दोस्तों, मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार रिवाइज करा देता हूँ। दोस्तों जब भी आपको एग्जाम पीरियड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो परसेंटेज दिया रहता है उसको यहाँ पर लिखना है, इंटू 100 कर देना है, फिर बाई करना है। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो परसेंटेज के आगे है दोस्तों, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है या प्रतिशत कमी की। अगर दोस्तों यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस संख्या यानी कि प्रतिशत, उस प्रतिशत को 100 में जोड़ देंगे। अगर दोस्तों यहीं पर कमी की बात करता तो हमें क्या करना होता, उस प्रतिशत को 100 में से घटा देना होता। मैंने आपको तभी बताया था कि जब वृद्धि की बात करें तो प्लस होता है और कमी की बात करें तो माइनस होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चूँकि यहाँ पर बढ़ने की बात कर रहा है यानी कि वृद्धि की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 100 को 40 को जो है 100 में ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 140। तो दोस्तों हमारा डिवाइड होकर देखिए यहाँ पर क्या आता है, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 7 14, तो हमारा आ गया 200 पूरा बटा 7 इक्वल टू हो जाएगा 7 दूना 14, यहाँ पर 60 हो गया और 7 है 56, यहाँ पर 4 आपका रिमाइंडर हो गया, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। ये परसेंटेज हो गया। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन बी 28 सही 4/7%, यह आपका सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर आप चीनी के उपभोग में इतने प्रतिशत की कमी कर देंगे तो आपके परिवार का खर्च नहीं बढ़ेगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम एक आध क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका माइंड में जो कंसेप्ट है वो क्लियर रह सके। आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे कुछ होता नहीं है, लेकिन दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियोस नए अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अपने चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभ का मूल्य था। आपका ऑप्शन ए है 1 रुपया, बी है 1-r²/100, सी है √1-r²/100, डी है 10,000 पूरा बटा 10,000 -r²। तो दोस्तों ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों जो वस्तु है उसका मूल्य मान लेते हैं हम x रुपया है। ओके दोस्तों, x रुपया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रतिशत R% की इसमें वृद्धि की गई। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जब भी आपको परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन में प्रतिशत वृद्धि की बात करें तो आपको उस प्रतिशत को 100 में जोड़ देना है, और प्रतिशत कमी की बात करें तो आपको क्या करना है, 100 में उस प्रतिशत को घटा देना है। चूंकि यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 + R कर देंगे, पूरा बटा 100 कर देंगे। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक तरह से इक्वेशन हो गया जिसमें जो है वस्तु के मूल्य में इतने प्रतिशत वृद्धि की गई। अब दोस्तों आगे देखिए इसमें लिखा है कि बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की गई। अब दोस्तों ये जो आपका मूल्य बढ़ा है इसमें अब फिर से क्या करना है, इसमें फिर से R% की कमी की बात कही गई है। तो दोस्तों R% कमी की मतलब हमें फिर से क्या करना होगा, R% की यहाँ पर देखिए कमी की बात कहा गया है तो हम क्या करेंगे, 100 - R/100 कर देंगे। चूँकि मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब भी कमी की बात करें तो उसमें 100 में से परसेंटेज को घटा देते हैं और वृद्धि की बात करें तो 100 में उस परसेंट को ऐड कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो हमारा इतना इक्वेशन मिल गया। अब दोस्तों देखिए इसमें आगे क्या लिखा है, यदि वस्तु का अंतिम मूल्य, यानी कि दोस्तों वृद्धि करने, वस्तु का जो मूल्य था उसमें वृद्धि करने और कमी करने के बाद आपका टोटल जो मूल्य होता है वह क्या है, 1 रुपया। इसलिए दोस्तों हम a = 1 लिख देंगे। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए ये जो हर वाला है दोस्तों, चूंकि बीच में जो है मल्टीप्लाई का है चिन्ह, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यह जो 100 नीचे का है, 100 आपस में मल्टीप्लाई होकर उस साइड जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000। ओके दोस्तों, बाई का हो जाएगा यानी कि बटे में हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि एक ब्रैकेट में जो 100 + R है ऊपर, और यहाँ है 100 - R। तो दोस्तों आपको यह फार्मूला ध्यान से लग रहा होगा कि एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे ब्रैकेट में a - b होता है, तो उसका फार्मूला हो जाता है a² - b²। उसी प्रकार से दोस्तों जब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनका पक्षांतर होकर उस साइड में चला जाएगा तो यह हर में आ जाएगा। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों 100 का स्क्वायर यानी कि 10,000 हो जाएगा, माइनस R का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा ये x का मान प्राप्त हो गया। तो आपका देखिए दोस्तों जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है, यहाँ पर दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो आपका ऑप्शन डी है यह वाला 10,000 पूरा बटा 10,000 माइनस R², यह दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों केवल आपको यही करना है कि आपको वीडियो को लाइक करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि रहीम, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया
कि सबसे पहले ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को देखने में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये जो परसेंटेज दिया रहता है उसको लिखना है, इनटू क्या करना है, हमें 100 कर देना है, फिर बटे में क्या लिखना है, अगर प्रतिशत वृद्धि दिया हो तो हमें 100 में उस प्रतिशत को जोड़ना है, अगर कमी दिया हो तो 100 में से उस प्रतिशत को घटाना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अधिक अधिक का मतलब होता है वृद्धि करने की बात कही गई है, इसलिए दोस्तों हम 100 में 25 को जब जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 125। अब हम दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पचे 125 और 5 दूना 10, यानी कि हमारा हो गया 20%। यानी कि दोस्तों आपका जो ऑप्शन बी है 20%, यह सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने आय का 76% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 15% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। हमारा ऑप्शन ए है 20%, बी है 35%, सी है 17 सही 1/2%, डी है 33 सही 1/3%। तो दोस्तों इसको सॉल्व देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं उस व्यक्ति की जो इनकम थी यानी कि सैलरी वो 100 रुपया थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक साइड में आय लिख लेते हैं और इसी के जस्ट नीचे खर्च लिखते हैं और जस्ट नीचे हम बचत को लिखते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी जस्ट माना उस व्यक्ति का आय 100 रुपया था। जब 100 रुपया में से हम 76%, यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा है 76% खर्च हो जाता है, तो हम 100 में से 76 को यहाँ पर दोस्तों हमारा 76 हो जाएगा खर्च करने का जो पैसा है। और जो बचत होगा दोस्तों, बचत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, आय में से खर्च को माइनस कर देना होगा। तो हमारा दोस्तों टोटल बचेगा जो बचत होगा वह हो जाएगा 24 रुपया। ओके दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के अनुसार दिया है उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब दोस्तों उसकी आय 100 रुपया थी स्टार्टिंग में मान लिया था मैंने, तो हम जब 100 का 120% निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 100 इंटू 120%, यानी कि 120/100। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा 120, यानी कि अगर हम आय में 20% की वृद्धि कर देते हैं तो 100 का हो जाएगा 120। इसी प्रकार से हम अगर खर्च 15% बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 76 का 115/100, तो हमारा आ जाएगा 87.4। ओके दोस्तों, तो यानी कि खर्च जो है 76 रुपया से बढ़ करके 87 रुपया 40 पैसा हमारा हो गया। अब दोस्तों बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बचत निकालने के लिए जो आय में वृद्धि हुई थी यानी कि 120 और जो खर्च में वृद्धि हुई थी यानी कि 87.4 को आपस में जब हम घटा देंगे यानी कि डिफरेंस निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा 120 माइनस 87.4, तो हमारा आ जाएगा 32.6। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो बचत स्टार्टिंग का था यानी कि जो 24 था, अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, आय और खर्च में वृद्धि के बाद हमारा बचत हो गया है 32.6। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा इन दोनों का आपस में जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.6। 8.6। अब चूंकि यहाँ पर देखिए पूछा है एक क्वेश्चन में कि उसकी बचत लगभग कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। जब हमने इन दोनों के आपस का डिफरेंस निकाला 8.6, तो हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 100 बाई जो स्टार्टिंग का हमारा मान था यानी कि 24, जो बचत था उसको हम लिख दिए 24। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, आपस में काट देंगे, तो हमारा लगभग आ जाएगा 215/6, दैट इज इक्वल टू 35%, लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन बी है 35%, यह आपका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया है तो उसकी मासिक बचत कितनी है। हमारा ऑप्शन ए है
1500 रुपया, बी है 1800 रुपये, सी है 1200 रुपया, डी है 4800 रुपया। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि दोस्तों इसका जो व्यय है वह कितना है, 6000 रुपया है, तो हम क्या करेंगे 6000 लिखेंगे यहाँ पर, 6000 इक्वल टू लिख देंगे। अब हम मान लेते हैं दोस्तों ए की जो टोटल वेतन थी वह कितना थी, सैलरी एक्स थी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक्स का हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन में 20% बचत की बात कर रहा है, लेकिन दोस्तों इस साइड में जो ये आपका है यह किस रेशियो में है, यह जो है व्यय है, यानी कि उस व्यक्ति के खर्च हैं। तो हमें भी इस साइड में क्या करना है, खर्च ही लिखेंगे। तो यहाँ पर जब बचत दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर आपका बचत कितना था 20%, तो खर्च कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर कितना हो गया 80% उसका बचत हो गया। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम लिखेंगे x का 80/100, यानी कि x का 80% हम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 से 0 डिवाइड हो गया। यहाँ पर दोस्तों 4 दूना 8, यहाँ हमारा हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पच्ची 20, यहाँ पर 1500 हो गया। अब हम 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 पाँचे 10, फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1500 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 7500 रुपया हो गया हमारा। यानी कि दोस्तों उस व्यक्ति का जो टोटल इनकम था वो हो गया 7500 रुपया, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है उसकी मासिक बचत कितनी थी। यह तो दोस्तों जो हमने x निकाला यह टोटल उसका इनकम था। अब दोस्तों चूँकि यहाँ पर देखिए यह बचत 20% करता था, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने जो सैलरी निकाला है इसका हम 20% निकालेंगे, तो हो जाएगा 7500 का 20/100। तो ये 2 जीरो कट गया इससे, तो हमारा आ गया 1 जीरो लिखेंगे हम, यहाँ हो जाएगा 75, 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 1500 रुपया हो गया। यानी कि आपका जो ऑप्शन ए है 1500 रुपया, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैंने इससे पहले जो वीडियो में आपको 2 लेक्चर करवा दिया हूँ, लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो ज़रूर वॉच करेंगे तभी आपको यह सेशन समझ में आएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने उसमें सभी ट्रिक्स ज़्यादातर जो है अप्लाई करके बहुत बड़े ही डिटेल में बताया है। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको देखने को मिले। अब चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो। हमारा ऑप्शन ए है 25%, बी है 30%, सी है 35%, डी है 75%। तो दोस्तों इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम मान लेते हैं कि कोई संख्या जो है x है। ओके दोस्तों, अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 25% कम करने पर। अब 25% कम की बात कहा है, तो मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज में कम की बात कहे तो हमेशा जो है 100 में से उस प्रतिशत को घटा देते हैं। तो 100 में से जब हम 25 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 75, तो वह संख्या क्या होगी, यानी कि x इंटू हो जाएगा 75/100। ओके, अब x का 75/100 कितना है, 225 प्राप्त होता है, तो हम लिखेंगे 225। अब हम दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे, 25 ताई 75, 25 नवा 225 और 3 त्रिक के 9, यानी कि दोस्तों वह संख्या हमारा हो गया 300। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। यानी कि दोस्तों इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह जो है 375 अंक प्राप्त हो। तो दोस्तों ये संख्या हमारा 300 निकल कर आ गया।
अब मान लेते हैं कि हम उसमें x प्रतिशत की वृद्धि करते हैं, तो जब भी हम वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, 100 में उस संख्या को ऐड कर देंगे। चूँकि हमें वृद्धि करना है इसलिए हम मान लेते हैं 100 प्लस टी बाई 100, दैट इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 375। अब दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट गया और हमारा ये जो 3 है ब्रैकेट के बाहर, ये दोस्तों इससे डिवाइड हो जाएगा। 375 देखिए कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। तो दोस्तों इधर हो गया कितना 100 प्लस टी और इधर हो गया 125। जब दोस्तों टी बराबर निकालेंगे 125 माइनस 100 हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया 25%। तो ये दोस्तों आपका जो ऑप्शन ए है 25%, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में बिजली की खपत में 15% की वृद्धि हुई जबकि बिजली के मूल्य में 12% की कमी की गई, इसके राज्य के राजस्व पर कितना प्रभाव पड़ेगा। हमारा ऑप्शन ए है 3% की वृद्धि, न वृद्धि न कमी, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है 6/5% की कमी, ऑप्शन डी है 6/5% की वृद्धि। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, आपको बस केवल धैर्य से काम लेना है और इनको सॉल्व करना है। इसलिए दोस्तों आप एग्ज़ाम पीरियड में ऐसे क्वेश्चन देखें तो जल्दीबाजी भी कभी भी मत करें। ओके दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखते हैं इसको लगाने का सही प्रोसेस क्या है। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले तो मैंने आपको बताया था जब वृद्धि होता है तो क्या होता है, वृद्धि प्लस साइन को डिनोट करता है यानी कि प्रदर्शित करता है, और कमी जो है निगेटिव साइन को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो ये 15% की वृद्धि है तो हम क्या करेंगे, 15 को हम क्या लिख सकते हैं, +15 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि को प्लस से डिनोट करते हैं। अब देखिए आगे इसमें क्या है, इसके मूल्य में 12% की कमी की गई। अब जब कमी की बात कही गई है तो हम कमी को जो है निगेटिव साइन से यानी कि माइनस से व्यक्त करते हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा +15 माइनस 12 हो जाएगा। 12% की हमने कमी की। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आगे प्लस साइन लिखेंगे। अब एक ब्रैकेट में हम +15 लिख देंगे चूँकि हमने 15% की वृद्धि की, और इंटू लगा देंगे, दूसरे में जो है -12 लिखेंगे क्योंकि हमने 12% की कमी की थी। पूरा बटा दोस्तों हम 100 लिख देंगे। अब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, प्लस को तो हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हमेशा जो है प्लस हमेशा ऑलवेज रहता ही है, अगर कुछ ना रहे तो हम लिख सकते हैं इसको 15 माइनस 12। अब दोस्तों हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 ताई 15, 5 दूना 10। ओके, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 एक कम 2, तो ऊपर हो गया हमारा 3 × 6, और जो ये प्लस और माइनस था दोस्तों ब्रैकेट में ऊपर, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर दोस्तों हमारा 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, और नीचे 10 था तो हमारा हो जाएगा 1.8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा 15 और -12 और 1.8 आपस में ऐड हो जाएंगे तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 13.8। अब दोस्तों जब इन दोनों को आपस में हम घटाएंगे तो हमारा कौन सा साइन आएगा, चूँकि प्लस का साइन बड़ा है, जो संख्या बड़ा है इसलिए हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम इनको आपस में घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 माइनस 13.8। तो दोस्तों हमारा हो जाएगा यहाँ पर जब हम यहाँ पर 1.2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, चूँकि ऑप्शन में जो है बटे में दिया है इसलिए हम बटे में इसका निकालेंगे। तो दोस्तों 1.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं, और यहाँ पर साइन कौन सा रहेगा, प्लस का, ये प्रतिशत हो जाएगा। चूँकि मैंने आपको बताया था कि जो प्लस होता है वह वृद्धि को डिनोट करता है और माइनस साइन जो है वह कमी को प्रदर्शित करता है। चूँकि यहाँ पर हमारा प्लस साइन है इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है
6/5% की वृद्धि, यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों प्लस का साइन है। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। यदि उसकी आय में 12% तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? हमारा ऑप्शन ए है 12, बी है 10.5, सी है 8, डी है 13। तो दोस्तों ऐसे टाइप्स को देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व कराया था उसी पर बेस्ड है, बस इसमें रेशियो लगा दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम इधर लिख लेते हैं आय, और जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे हम खर्च, और जस्ट इसी के नीचे हम लिखेंगे बचत। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी जानते हैं, रेशियो चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब कोई रेशियो होता है तो उसके ऊपर नीचे हम एक ही संख्या से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसलिए मान लीजिए हम ऊपर नीचे जो 5/3 है इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो व्यय था वह दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 × 100 यानी कि 500 हो जाएगा, और बचत क्या हो जाएगा, 3 × 100 यानी कि 300 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा क्या हो गया, व्यय कितना हो जाएगा, व्यय यानी कि खर्च हमारा हो जाएगा 500, और जो बचत है वह हमारा कितना हो जाएगा, 300। अब जब दोस्तों खर्च हो गया हमारा 500 और बचत हो गया 300, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आय आ जाएगा, 800 रुपया। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। खर्च और बचत को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आय आ जाएगा 800 रुपया। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए। तो दोस्तों 800 का जब 12% का वृद्धि यानी कि हमारा हो जाएगा 800 × 112 पूरा बटा 100। तो हमारा दोस्तों निकल कर आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 896 रुपया। यानी कि जो इसकी आय 800 रुपये थी, अगर हम उसमें 12% की आय में वृद्धि करते हैं तो हमारा आ जाएगा 896 रुपया। अब इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो व्यय है, व्यय यानी कि खर्च 500 रुपया है, अगर हम इसमें 15% की वृद्धि करते हैं क्वेश्चन के अनुसार तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, 500 का 115/100 तो हमारा हो जाएगा 575 रुपया। ओके दोस्तों, 575 रुपया। इसको सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमारा बचत बचता है, तो बचत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आय है 896 और जो हमारा खर्च है 575 रुपया, इन दोनों को आपस में इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि इनको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 6 में से 5 गया 1, और 9 में से 7 गया 2, हमारा 8 में से 5 गया 3, यानी कि 321 आया। यानी कि जो पहले बचत था हमारा वह कितना था, 300। अब प्रेजेंट टाइम में उसकी आय और व्यय में वृद्धि करने पर हमारा जो बचत बढ़ता है वह दोस्तों कितना हो गया, 321 रुपया। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में पूछा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो देखिए दोस्तों पहले 300 था, अब कितना हो गया है 321, लेकिन इसका प्रतिशत पूछा है इसलिए दोस्तों इनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा 300 - 321 × 100 पूरा बटा कितना हो जाएगा, पूरा बटा जो प्रारंभिक संख्या होता है, यानी कि जो हमारा बचत 300 था उसको हम लिख देंगे नीचे। अब दोस्तों इनका आपस में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये 2 0 कट गया। अब हमारा दोस्तों आ गया 300 में से 321, सॉरी दोस्तों यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये चूँकि ये संख्या 321 बड़ा है और ये हो जाएगा माइनस, तो इनको जब आपस में हम घटा देंगे तो हमारा 321 में से 300 जब डिफरेंस निकल जाएगा तो हमारा कितना बचा, 21/3 बचा। अब दोस्तों जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 7 = 21 यानी कि 7% आया। तो लगभग दोस्तों आपका जो है यह जो 7% आया है यह आपका सही है। शायद दोस्तों आपका मिस प्रिंट हो गया है जो ऑप्शंस थे, इसलिए दोस्तों आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपका ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का वह दोस्तों 7% आएगा। ओके दोस्तों, आप थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिएगा, इसमें से प्रिंटिंग मिस प्रिंट हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7%।
ओके दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 3%, 30% और 40% अधिक हैं तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। हमारा ऑप्शन ए है 85%, बी है 92 सही 6/7%, सी है 79 सही 1/2%, डी है 63 सही 2/3%। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का सही प्रोसेस क्या है। हम मान लेते हैं कोई संख्या इससे पहले है और ये दूसरी हो गई और ये हमारा तीसरी हो गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी संख्या, मान लेते हैं हम तीसरी संख्या कितना है 100 है, तो हमारा पहला संख्या कितना हो गया 30% अधिक है। 30% अधिक यानी कि 100 में जब हम 100 का 130% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 130। इसी प्रकार से हमारा दूसरा संख्या कितना अधिक है 40% अधिक है, तो यह हमारा आ जाएगा 140। तो दोस्तों अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहली संख्या है उसको ऊपर लिखेंगे, 130 × 100 हो जाएगा। चूँकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो दूसरी संख्या यहाँ से लग गया है दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था वीडियो में, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर से लगे वो हमेशा हर में हो जाता है परसेंटेज टाइप के क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 130 × 100 पूरा बटा 140। तो इसको दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा 1300 पूरा बटा 14। इसको जब हम डिवाइड करेंगे दोस्तों आ जाएगा 650 पूरा बटा 7। तो ये लगभग आ जाएगा दोस्तों, लगभग का एग्जैक्ट आ जाएगा 92 सही 6/7%, यानी कि आपका जो ऑप्शन बी है 92 सही 6/7%, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैथ के इन सारे क्वेश्चंस को आप कितने देर में सॉल्व कर सके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप सभी को ये क्वेश्चन के स्टैंडर्ड कितने अच्छे लगे। और दोस्तों आप सभी इनका जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर एक एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। इसलिए ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लें, और कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं आप लोग टेक्स्ट बुक वगैरह का, जिससे आप अपनी बेहतर तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिले। और मैं ग्रुप डी का अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लाने का कोशिश करूँगा और आगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद।